currently in class 12th and you're preparing for your class 12th board exam, I can help you with that. I scored 93 out of 100 in 2026. Yeah, we are the victims of OSM checking. I'm just gonna give you just few tips, like 2-3 tips, and you will be all set to rock and roll in your chemistry exam. What you have to do is not listen to anybody but you. Yes. If your friends are coming up to you and saying, hey, I bought this reference book, it's really good, you should buy it. Hey, I'm following that reference book, you should also solve it. Don't listen to them. No, 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 no. You don't have to listen to them. The only book that you have to think, look, pray to is NCRT. I know. This word is overrated, that read NCRT, solve NCRT, but trust me on this. मुझे भी यही लगता था कि ओ माय गॉड सिर्फ एनसीईआरटी करते रहते हैं, मेरे को नहीं सॉल्व करनी. बट जब दिमाग काम करने लगेगा तब समझ आएगा कि एनसीईआरटी ही सब कुछ है. बिकॉज सी इन ऑर्गेनिक this is a must that you should read NCERT, and if you're gonna make short notes, make it from NCERT. I made it from my long notes because the teacher who used to teach me in class 12 were amazing, like really. In class 11 I was such a blank child. I don't know if that makes sense, but I did use to. Yeah, आपको NCERT read करनी है, and NCERT examples, NCERT in-text questions are so important, like so important. And आपको NCERT के जो बैक क्वेश्चंस होते हैं वो तो सॉल्व करने हैं. जो हार्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, एक दो जो आपको लगता है ओ माय गॉड ये टीचर ने कहाँ से क्वेश्चन दे दिया, इन-टेक्स्ट क्वेश्चन से नहीं दिया है तो कहाँ से दिया है, बैक क्वेश्चन से दिया है. सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैंने तो अपने नोट्स प्रेफर किए थे बिकॉज हमारे स्कूल टीचर ने जो नोट्स सिखाए थे दे वर सफिशिएंट फॉर इट. एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कैसे पढ़ा था, NCERT. Bro, let me just show you. Pencil markers and everything. Sticky notes, marked everything. This is coordination compound. इसको ही मैंने इतना मार्क और इतना लाइक सब कुछ करके पढ़ा है. मतलब इसको नहीं, एक्चुअली मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा है. एंड यहाँ देखो सारी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बिकॉज यू हैव टू डू इट ब्रो, दैट इज़ लाइक अ मस्ट. ओके, दिस इज चैप्टर 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रीड कर लो बुक से, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ यू प्रिपेयर फॉर एनी लाइक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वहाँ पे भी NCERT के स्ट्रेट आउट ऑफ लाइन्स आ जाते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड इट. मैं जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है, ठीक है. एंड सी मैं 11th में बिल्कुल अच्छी नहीं थी केमिस्ट्री में, बट 12th में मुझे लाइक एक ऑफलाइन टीचर थे मेरे कोचिंग में, वो मुझे पढ़ाते थे. एंड जब उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया, यू नो, मेरे को केमिस्ट्री ऐसे दिमाग में घुस रही थी. ये मेरा दिमाग है, ये केमिस्ट्री है, और ये ऐसे घुस रही है दिमाग में, ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से इधर भी नहीं जा रही थी केमिस्ट्री, ठीक है. सो आई फेल इन लव विद केमिस्ट्री. ऐसे ऐसे मेरा केमिस्ट्री में मैं और केमिस्ट्री से रिलेशनशिप में आ गए थे कि माय गॉड नोबडी कैन एवर ब्रेक अस लाइक दैट रिलेशनशिप. इफ़ यू आर अटेंडिंग योर लेक्चर एंड मेकिंग प्रॉपर नोट्स, that is not enough. You have to revise that notes like so many times, like so many times. मैंने अपने long notes, like मेरे पास ना इतने मोटे 2 रजिस्टर्स होंगे, एंड मैंने उनको इतना रिवाइज़ किया था, स्पेशली ऑर्गेनिक को इतना रिवाइज़ किया था कि मुझे वो शॉर्ट नोट्स के लिए लगते थे. एंड मैं अपने इतने पेजेस वाले नोट्स भी 15 मिनट में, लाइक 15-20 मिनट में रिवाइज़ कर लेती थी. एंड ट्रस्ट में अब ये लग रहा कि ओ माय गॉड कैसे क्या वो झूठ बोल रही है. नहीं, मुझे भी यही लगता था, मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, ट्रस्ट मी. बट from average to little bit better. And yeah, one more thing that I did was making short notes. It was like the best decision that I made while being in class 12 because I was so stupid. I'm still so stupid, that's what I think. But my frontal lobe somehow started working and I made short notes, and that was the best thing that I did. As I told you like just 2 seconds earlier. Here are my short notes for all chapters. Like especially I made for organic, and it really helped. Like before exam, what I have to do, I was just have to go through all these pages and I was done. And you can see for solutions I also made just 1 sheet of paper and you are done revising everything. I had graphs, all the formulas, all the important points that you have to mention. And when can you make the short notes? When you have revised properly. Okay, after you have completed making your notes, revise it thoroughly for once and twice, like at least 2 times, and then start making the short notes, because by that time you know what is important and what's not. Okay, and I have made for like every damn chapter, and it's so good, trust me. Electrochemistry I also made. And see, there are some type of particular questions. See, I have written a question here. So in sometimes there are just particular questions के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है. तो मैं ऐसे क्वेश्चन भी मैं शॉर्ट नोट्स में लिख देती हूँ, और जो कि रिपीटेड होते हैं उसको भी बस उसके नंबर्स घुमा के हमें दे देते हैं, सो दैट आई नो कि जस्ट जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आएगा मुझे बस ये करना है. और एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन मेरे बोर्ड के एग्जाम में भी आया था.
before going for your paper you need to solve it. It's a need. Okay, पास्ट ईयर के जो 5 ईयर्स के सैम्पल क्वेश्चन है अगर वो सॉल्व कर लो देन यू आर सॉर्टेड, कम्प्लीटली सॉर्टेड. ओके, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा. लिख के ले लो तुम, ठीक है. आपने वो कर लिया, ठीक है. आपने जब सॉल्व करोगे ना तो यू विल नो कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. तो आपको एक आइडिया बहुत अच्छे से लग जाता है. सो या दैट्स इट. एंड इन लास्ट बोनस पॉइंट आई जस्ट टेल यू व्हाट ऑलवेज टेक एक्साइटेड. सो मेरा जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो मेनली हुए हैं ओवर एक्साइटमेंट में गलत कर दिया था अपना. लाइक लिटरली आई कैंट बिलीव इट. वैसा क्वेश्चन मैंने लाइक 10 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मैं जस्ट 2 दिन पहले मैंने सॉल्व किया था. तो मैंने ओवर एक्साइटेड में सब कैलकुलेशन सही की थी बट एक जगह जस्ट प्लस माइनस की मैंने गलती कर ली थी. एंड आई थिंक एक क्वेश्चन मैं केमिकल काइनेटिक्स का मेरा 2 नंबर का गलत हो गया था. मैंने सही क्वेश्चन लाइक सही आंसर लिख के गलत कर दिया. क्यों? क्योंकि मैं थोड़ी सी टेंस हो गई थी क्योंकि लास्ट के 10 मिनट बचे थे. एक कन्वर्जन्स होते हैं जहाँ आपको बोलेगा कि इथेनॉल से बेंजीन बना दो. आई डोंट नो हाउ. भाई उनके कन्वर्जन्स मुझे कभी समझ नहीं आते थे बट समहाउ मैंने रिएजेंट्स याद तो किए थे. मैंने कुछ लिखा बिकॉज डैम गर्ल दैट इज़ जस्ट वन थिंग जो मुझे बहुत दिक्कत होती है कि प्रो तुम किसी से भी कुछ भी बना रहे हो और हमें बोलो रिएजेंट लिखने के लिए. कुछ ईजी होते हैं तो हो जाते हैं बट बुक से बाहर से तो नहीं आता है. बट मुझसे नहीं हुआ था. So yeah, that is for the video. If you liked it, please press the like button. And if you didn't, shut up and go. Okay, bye. Love you all.